हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं आपसे लंबे अरसे के बाद मिल रहा हूँ। कुछ हमारी कॉलेज की व्यस्तताएं रहीं और कुछ मेरी अपनी निजी बाध्यताएं रहीं। वापस आज मैं दिवाली के मौके पर आप सभी से जुड़ रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर पर बात नहीं करने वाले हैं, हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैं सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में ये दीपावली हर तरीके का प्रकाश लाए, हर तरीके की खुशियां लाए और सभी समस्याओं से निपटने में इस दीपावली आपकी मदद करे। दूसरी चीज ये है कि दीपावली को ना सिर्फ हम एक सेलिब्रेशन के रूप में लें, बल्कि ये हमारे लिए सेलिब्रेशन होने के साथ साथ एक महापर्व होने के साथ साथ एक आत्मगौरव का, एक आत्मनिरीक्षण का भी समय है। विशेष तौर पे छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए ये आत्मविश्लेषण का, आत्मनिरीक्षण का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अगर हम राम के चरित्र से अगर अपने जीवन में कोई चीज उतार नहीं सकते तो सिर्फ महज वो एक साहित्य रह जाएगा जिसमें राम की गाथाएं लिखी हैं, राम के अफसाने लिखे हैं, राम के किस्से लिखे हैं। और किस्सों कहानियों से अगर हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, उससे हम अपने आप को कुछ लाभ नहीं ले पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सिर्फ एक गायन की विधा रह जाती है, उससे आगे वो नहीं हो पाता है। अगर हम एक छात्र की दृष्टि से, एक अध्ययन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से बात करें, तो राम से जो सबसे बड़ी चीज सीखने वाली है वो है धैर्य, वो है मेहनत, वो है लगन, वो है निर्णय क्षमता, वो है नेतृत्व, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, वो है प्राकृतिक सुरक्षा। ये सब आप उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने अपने किसी भी कार्य से इन सारे मानदंडों को स्थापित किया है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में वो कौन कौन से उदाहरण हैं जहां से ये आप सीखेंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो इन पुस्तकों को पढ़िए, इन आख्यानों को पढ़िए और उनसे अपने जीवन में ये सारे दैवीय गुणों को सीखिए। मैं इस वीडियो लेक्चर में एक और चीज आपसे सभी से साझा करूंगा, वो ये है कि ये जो रामायण, ये जो वाल्मीकि रामायण के अलावा रामचरितमानस में राम गाथा है, राम कथा है, उसके ऐतिहासिक आख्यान भी हैं। ना सिर्फ पौराणिक आख्यान हैं, बल्कि इस पर्व से जुड़े हुए कई ऐतिहासिक आख्यान भी हैं जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी सुधी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। आज मैं आप सबसे कुछ इसके ऐतिहासिक आख्यानों को भी साझा करूंगा। सबसे पहली जो बात है, जो आप सभी जानते हैं कि इस दिन 14 वर्ष की यात्रा पूरी करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी राजधानी वापस आए थे और सभी अयोध्या वासियों ने पंक्ति की मुद्रा में जो दीपों की कतार है, दीपों की अवली जला करके उनका स्वागत किया था, अपने राजा का स्वागत किया था। और राम का ये जो ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ था, ये सिर्फ उनके वन आगमन के द्वारा, उनके वन आगमन से लौटने का स्वागत नहीं था, बल्कि उस वन जाने के बाद, उस वन प्रवास के दौरान उन्होंने जो उपलब्धियां अर्जित की, उन्होंने जो विश्व की सबसे दुराचारी सत्ता थी उसको खत्म करके वहां पर शांति की स्थापना की, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई में सुग्रीव जैसे, अंगद जैसे लोगों का साथ दिया। इसके अलावा ऐसे तमाम आख्यान पड़े हुए हैं जहां उन्होंने जो मनुष्यता की जो गुणवत्ता है उसे स्थापित किया। तो राम का जो उत्सव था, राम के आगमन का जो उत्सव था, वो दिवाली इस कारण से नहीं मना कि एक राजकुमार अपने जो राजधानी क्षेत्र है उसमें वापस लौटा है, बल्कि ये उत्सव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राम उस वन यात्रा के दौरान सभी प्रामाणिक चीजों को स्थापित करते हुए, सभी मानकों को स्थापित करते हुए आगे बढ़े और वापस अपने नगर में आते हैं तो यहाँ पर वही सुख समृद्धि कायम करते हैं जो उन्होंने लंका के दुराचारी शासन को अंत करके वहां पर कायम की थी। तो ये जो आपका दिवाली पर्व है, ये एक तरीके से हमें ये सिखाता है कि हम जो रास्ता पकड़ें उसमें नैतिकता हो, उसमें मनुष्यता हो, उसमें सभी लोगों के लिए जगह हो। दूसरी चीज ये है कि राम के बाद जो इस दिवाली महापर्व से जुड़ी चीजें हैं, मैं उनको अगर आपको बताऊं तो दो तीन दृष्टांत हैं जो ऐतिहासिक रूप से आपको मैं साझा करूंगा। एक बात तो ये है कि इस दिवाली का ही जो ये त्योहार है, इसमें
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो भव्य स्वागत हुआ ही था। इसके साथ साथ एक दो घटनाएं हैं जैन धर्म में इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है कि महावीर जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका इसी दिन मोक्ष हुआ था। साथ ही साथ सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में यही पर्व मनाया जाता है दिवाली का, और थारू जनजाति इसे शोकपूर्ण दिवस के रूप में मनाती है। ये भी आपको ऐतिहासिक रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर महावीर की बात करें तो इस दिन महावीर स्वामी ने देह त्याग करते हुए अपनी आत्मा को मुक्ति प्रदान कर निर्वाण प्राप्त किया था, जिसे महावीर मोक्ष कल्याण दिवस के रूप में जैन समाज द्वारा मनाया जाता है। आदि गुरु जिनसेन की पुस्तक हरवंश पुराण में इस घटना का उल्लेख किया गया है। सिखों की अगर मैंने जो चर्चा की, अगर मैं उसकी बात करूं तो सिख धर्म में सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी को जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किले से छोड़े जाने की खुशी में आज के दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में सिख समुदाय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो मैंने अभी आपको चर्चा शुरू में की कि थारू जनजाति इसे शोक दिवस के रूप में मनाती है, तो जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से आती है। ये जनजाति जो है अपने मृत पूर्वजों की याद में इस जो दीपावली का पर्व है इसे अपने शोक दिवस के रूप में मनाती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कुल मिला जुला करके ये जो दीपावली का पर्व है इससे बहुत सारे पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं और आख्यान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, इस वीडियो को मैं अब समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और लगातार अपने कर्म में आगे बढ़ते रहिए। सभी जो मनुष्यता के गुण हैं उसको सीखते रहिए। इस दिवाली ये संकल्प लीजिए कि हम अपने कर्मों में जिस तरीके से हो सकेगा उतना सुधार करेंगे और साथ ही साथ जो हमने अभी तक अपने इन पौराणिक साहित्य से रामचरित्र के आख्यानों को समझा है, पढ़ा है, उसे जीवन में उतारेंगे और संकल्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लगातार यहाँ से आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो रिलीज होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।